मल्होत्रा साहब। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आवाज दो हम एक हैं। ये जो शरीर है ना सर, ये अपना परमात्मा ने किसी को डिफरेंट नहीं बनाया। मैं कहता कौन जानता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, तेरा नाम क्या लिया मल्होत्रा साहब बदनाम कर दिया। मैं एक्चुअल में क्या हूँ मैं ये जानता हूँ, लेकिन क्या बन सकता हूँ असली यात्रा तभी से शुरू होती है। तो दोस्तों मेरी ज़िंदगी में 2007 में सर ये गैनोडर्मा आई। गैनोडर्मा क्या आई, मेरा जीवन बदल गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ना कर्मानेस्तु माँ फलेषु कदाचन, कर्म करे फल की चिंता नहीं की। जैसे अपने दुवन साहब जी, ये वो कोई आप वकील हो साहब, मैं आपके पास जाऊं सर, आपने यूँ कहूँ अपनी डिग्रियां दिखाओ, बोला तू केस लड़ना आया या डिग्रियां चेक करना है। तो यहाँ लोग ना दिमाग लगाते हैं साहब। बोला जी एक बार बताओ सर, एक पिकासो की बात याद आ रही है। पिकासो महान पत्रकार, एक बार एक दुकान में मल्होत्रा साहब एंटर हुए ना, तो एक बंदे ने उसको देखा, बोला अरे आप तो महान पत्रकार हो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, बोला और मेरे को अभी चाहिए। तो उस महान पत्रकार पिकासो ने एक बात बोली, अभी तो नहीं है लेकिन ऐसा इंतजाम कर सकता हूँ, आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो सुभाष जी उन्होंने क्या किया, उसी दुकानदार से सामान खरीद के पेंटिंग तैयार कर दी सर, और बोला जी इसे ना बाजार में जा बेच के आओ। तो उसको ना विश्वास नहीं है, वही जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन गया सर, तुरंत मैं ना उसका कीमत मिल गया और वापस आया। पता है क्या बोल रहा है, जैसे सारे लोग ये समझते हैं, बोला जी मैं भी आपकी तरह से ना पत्रकार बनना चाहता हूँ। तो पिकासो ने एक बात बोली, जो चीज़ आपको ना आध घंटे में बनी तैयार दिखाई दे रही है ना, उसके पीछे सर मेरी ना रेटो साहब मेरी 15 साल की मेहनत है। तो ना आप ना बिल्डिंग देखते हैं, दिल भी देखो ना साहब, ये भी सर दिल के अंदर क्या चल रहा है, एकदम से सारी बातें थोड़ी क्लियर करेंगे। आपने तो 25 साल हो गए तो बाहर हो जाएंगे नहीं, उसको बनाने में कितना टाइम लगा। ये रेटो साहब पिकासो की कॉपी कर ली, साढ़ेदार में केले ले लिए, हाँ जी, पीछे दे दी, दूध चलान काट के उसके दे दिए, मोटरसाइकिल वाला पकड़ लिया, बिलाल बेटा बिलाल काट पिकासो की कॉपी कर दी। अच्छा देखो जो भी बातें है ना अपने को समझनी है, उनका सार समझना है। मैं क्या मैंने ये कहा कि पिकासो ने जो आध घंटे में साहब की पेंटिंग तैयार हुई, उसके पीछे कई साल की मेहनत थी ना। अब देखो मैं 57 साल का उम्र है, एकदम से सारों की डिटेलिंग कैसे कर दूं। मैं तो एक बात बोलता हूँ कि आपने दिमाग नहीं लगाना, दिल लगाना है। दिमाग लगाने वालों के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन दिल वाले ना दिल के अमीर होते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं तो धन्यवाद करता हूँ महात्मा का, और ज़्यादा ना कहते हो मल्होत्रा साहब, मैं यही कहूँगा इसे पीकर मैं अमर हो सकता था, लेकिन उसका क्या फ़ायदा। ये प्रॉब्लम तो सबको है, मुझे बताना इसीलिए सर मैं तो मल्होत्रा साहब ये जीवन से संबंधित बात भाई आपको ना सोने की, ये तो वाकई सोने का काम करते हैं। अगर आपको सोने की खान का पता लगे आप खुद निकाल लोगे, सभी को बताओगे साहब। सुनो मैं तो सामने बता दूंगा, मैं तो काम करने लगे ये तो बता देंगे सब ऐसे बंदों की जरूरत है सर, क्योंकि अकेला सोना निकालने का नहीं है, बताना भी है हमें सर अच्छी चीज के बारे में। सर आपका कोई सोना निकालेंगे वो उसको साफ करने की विधि एक सवाल है आपसे। नमस्कार, एक सवाल है आपसे। देखो मेरा ना रिस्पेक्ट हमारे संस्कार है, हमारे बुजुर्गों ने डाल रखे हैं, मैंने अपने दादाजी। तो ये जो रिस्पेक्ट होती है ना ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट तो इतनी ज़रूरी है जिसके लिए आदमी लड़ाई लड़ता है। देखो एक बात जरूर कहूँगा बाबूजी, एक सवाल है आपसे। अगर कोई आप ना होटल में जाएं, कोई खाना अच्छा लगे आपको, उसकी तारीफ करोगे ना? बिल्कुल अच्छी लगे उसकी तारीफ करो। तिलक राज क्या कर रहा है? तिलक राज भी उसे ट्रैक पर है। मुझे सर जी ये गैनोडर्मा अच्छी लगी थी, मुझे लगा दुनिया प्रॉब्लम में और तेरे पास सोल्यूशन है, तो मुझे चुप रहना चाहिए था या बताना चाहिए था? आप ही बता दो साहब। तो बताना होता है, करना चाहिए, करना लग रहे आप तो। अब देखो ये खटखड़ साहब है, इसके पीने से ना इनकी कब्जियत दूर हो गई। कब्ज जो सारे रोगों की जड़ है, ये पता क्या करती है? पूरी बॉडी के एमआरआई कर देती है सर, सारा अंदर का जहर बाहर। तो सर अंदर जहर रहना चाहिए या बाहर आना चाहिए? इसका गुण क्या है? हाँ जी, ये जो है ना और नाले रूप है। हाँ, और यही से आदमी का। हाँ जी संजय बाबू कैसे हो? इसके बगैर कुछ नहीं। लो सर इसमें ये है
तो ठीक है दोस्तों, बातें बहुत है लेकिन फिर भी समझनी तो हमें ही पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।